हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में मैं अपनी केदारनाथ यात्रा के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने पूछा मुझसे बहुत कुछ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। बजट क्या होगा और कैसे दर्शन हो पा रहा है एंड एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे बुकिंग करनी है। जैसे बिकॉज़ ऑफ कोविड तो अभी वो ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, जिसमें आपको अपने लिए एक ई पास बनाना पड़ेगा। किसी एक पर्सन, मान लीजिए आप अगर 5 लोग या 6 लोग के ग्रुप में जा रहे हो, तो किसी एक पर्सन को अपना आधार कार्ड उसमें अटैच करना होगा। एक रजिस्ट्रेशन की लिंक है www.kedarnathbadrinath.gov.in। मैं उसका लिंक भी यहाँ पे शो कर दूँगी स्क्रीन पे। उस पर आप जाके मतलब साइन इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपना फ़ोन नंबर यूज़ करके, और वहाँ से आप अपने आधार कार्ड और अपना RT-PCR टेस्ट, अगर आपको दोनों डोज़ नहीं लगे हैं तो, और अगर दोनों डोज़ लग गए हैं तो अपना फ़ाइनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इस तरीके से आपको सारे, आपके साथ जितने लोग जा रहे हैं सबका फ़ाइनल रिपोर्ट तो डालना ही है, और आधार नंबर डालना है, और अपना आधार कार्ड का इमेज और RT-PCR या फिर सर्टिफिकेट जो भी है आपका, वो डालना है। और उसके बाद ही आपको उसमें डेट बुक करनी है। और एक चीज़ वहाँ पे मैंने नोटिस की, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है, ठीक है। तो आप जब साइट पे लॉगिन करोगे तो वहाँ चारों धाम का ऑप्शन आएगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। सो प्लीज़ केयरफुली उसमें सेलेक्ट करें कि आपको केदारनाथ जाना है कि बद्रीनाथ जाना है कि यमुनोत्री की गंगोत्री कहाँ जाना है। अगर आपने गंगोत्री का बुक करके आप केदारनाथ पहुँच जाएंगे तो दे विल नॉट अलाउ। वो पूरे अच्छे से चेक कर रहे हैं। मेरे सामने जब मैं लाइन में लगी थी अपनी वेरिफिकेशन के लिए, अपनी ई पास वेरिफिकेशन के लिए, तब मेरे सामने उन्होंने 2-3 लोगों को वापस भेजा, जिन पे किसी में गंगोत्री, किसी में बद्रीनाथ लिखा हुआ था। और वो उन्हें पता नहीं, या फिर उन्हें खुद नहीं पता था, या फिर वो शायद सोच रहे होंगे कि हमने एक बुकिंग करा रखी है तो इस पर हम ये वाली भी यहाँ भी चले जाएँ। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अच्छे से चेक करके अपनी बुकिंग करें और फिर ही यात्रा शुरू करें, और ई पास बनाने के बाद ही प्लान करें, वरना वो वापस भेज दे रहे हैं। और आपके रास्ते में भी आप जब निकलोगे हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए, तो 3-4 बार बस रोक के चेकिंग होगी ई पास की। कोविड टेस्ट भी किया जाएगा। आपके पास RT-PCR हो, बोथ डोज़ की वैक्सीन की सर्टिफिकेट हो, फिर भी आपको एक वो एंटीजन वाली जो टेस्ट होती है, नॉर्मल बेसिक वाली, जो बट वो नोज़ और माउथ में करके करते हैं टेस्ट, वो वाली टेस्ट करनी पड़ेगी। और वो आपका 10-15 मिनट के अंदर उसका रिपोर्ट आ जाएगा आपके सोनप्रयाग पहुंचने से पहले। तो आप ये सब चीज़ का पहले, मतलब ये सब चीज़ सोच लें कि हाँ, ये चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, ये यात्रा अभी बंद थी बिकॉज़ ऑफ रेन और कोविड की वजह से, और ये स्टार्ट हुई है 18 सितंबर से। और मैंने जब चेक किया था तो 15 अक्टूबर तक का डेट दिखा रहा था, पर शायद 30 अक्टूबर तक की है। तो केदारनाथ की तो शायद फुल हो चुकी है। एक न्यूज़ अपडेट आया था, उसमें आया है कि केदारनाथ की जितनी भी बुकिंग्स थी वो फुल हो चुकी है। तो अब जो भी अगर अभी प्लान करते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर ही जा पाएंगे। और जिन लोगों ने ई पास बनवा लिया है तो वो जा सकते हैं अभी 30th तक। तो ई पास कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, उसके बिना आपका जाना पॉसिबल नहीं है। और अपने सारे आधार कार्ड या फिर कोई भी क्या कहते हैं उसे, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, कुछ भी अपने एड्रेस प्रूफ एक साथ में कैरी करें ज़रूर से ज़रूर। और फ़ोन पे होगा तो भी चलेगा वो, पर उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा ई पास का, और आपकी जो सर्टिफिकेट है उसका फाइनल चेकिंग के लिए। बीच में रास्ते में जो भी वो चेक करेंगे तो उसमें वो आपके फ़ोन से भी देख लेंगे। अगर आप घर से एक मतलब प्रिंट आउट निकाल के जाते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप सोनप्रयाग में भी अवेलेबल है, प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो वहाँ पर भी। तो ये हो गया ई पास का। अब मेरी प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही थी। फ्रेंड्स के साथ प्लान किया था गोवा जाने का, और पहुंच गए केदारनाथ, क्योंकि बाबा का बुलावा आया तो फिर तो जाना ही था। फिर तो कुछ प्लानिंग कुछ काम नहीं करती है। तो इसके वजह से मतलब आपकी जो भी यात्रा है वो आपको स्टार्ट इस तरीके से करनी है। ये तो मैंने बता दिया मेरा क्या हुआ। अब यात्रा कैसे स्टार्ट करनी है, आप कहीं भी रहते हो तो आपको उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा। बहुत लोग आए हुए थे पुणे से, हैदराबाद से, अलग अलग जगह से, MP से। तो सारे
कि दिल्ली होके ही हरिद्वार जाना है, क्योंकि डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है एज़ फार आई नो। अगर आपके सिटी से डायरेक्ट ट्रेन्स है हरिद्वार की तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको दिल्ली आके हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो मीनवाइल आपको हरिद्वार पहुंचना है बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच एवर यू यूज़। तो आप हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको वहाँ से बस मिलेगी सोनप्रयाग के लिए, और GMVN ऑफिस के एक इंसान का मेरे पास नंबर है जिससे के थ्रू हमने बुकिंग की थी बस की, तो मैं वो नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी बस की बुकिंग्स भी कर सकते हैं। बस का फेयर है पर पर्सन 420 या 410 रुपीज़, 410 या 420 रुपीज़ है केदारनाथ यात्रा के लिए। और वहाँ से आप अपनी बस की बुकिंग करा सकते हैं। GMVN का ऑफिस है, एक क्या नाम है उस होटल का, एक मतलब बस स्टैंड है जो हरिद्वार का, उसके थोड़ा आगे है। रेलवे स्टेशन के पैरेलल अगर आप चलते जाएंगे रेलवे स्टेशन, और इस साइड बहुत सारे आपको ढाबा एंड भोजनालय दिखेंगे, तो उसके सीधे रोड पे आपको चलते जाना है, फिर बस स्टैंड आएगा और बस स्टैंड के थोड़े आगे GMVN ऑफिस है। आप किसी से पूछ लोगे तो GMVO ऑफिस करके लिखा हुआ है, अदरवाइज़ मैं नंबर शेयर कर दूँगी तो उससे भी आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको सुबह बस लेने के लिए भी वहीं जाना पड़ेगा। बस की टाइमिंग्स है सुबह 4 बजे की है, फिर सुबह 7 बजे की है। तो सुबह ही बस चलती है, क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में अराउंड 12 घंटे लग जाते हैं। आने में तो कम टाइम लगा था, अराउंड 8 आवर्स लगे थे रिटर्न आने में, पर जाने में 12-13 घंटे लग गए थे, क्योंकि वो बीच बीच में रोक रोक के चेकिंग करते हैं और रास्ता भी थोड़ा ख़राब है और थोड़ा अपवर्ड की तरफ है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। उतरने के टाइम उतना टाइम नहीं लगता है। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं यात्रा, और आपका वहाँ मैंने बता दिया कितना फेयर लगेगा। उसके बाद आप जब सोनप्रयाग पहुँच जाओगे तो आपको अपना ई-पास वहाँ पे दोबारा से चेक कराना पड़ेगा, और सोनप्रयाग में भी ठहरने की व्यवस्था है, वहाँ भी आप होटल रूम वगैरह लेके ठहर सकते हैं। रूम की चार्जेस काफ़ी नॉमिनल है इस सीज़न में, अभी जब मैं गई थी तो बाकी जैसे मैंने बात किया था तो उन्होंने बताया था कि मई जून के टाइम बहुत ज़्यादा चार्जेस रहती है, अप्रैल में, क्योंकि वो पीक सीज़न होता है, उस टाइम बहुत लोग आते हैं। बट बिकॉज ऑफ कोविड अभी उतने लोग नहीं आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी लिमिट लगा दिया है, तो उस वजह से चार्जेस सारी चीज़ों की काफ़ी नॉमिनल हो गई है। तो अगर आप प्लान भी कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका बजट कम भी है, तो मैंने तो बहुत बजट में किया था, तो आपको रूम 400-500 से अगर आप 1000 तक ज़्यादा तो बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। पर रूम की आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि वहाँ पे काफ़ी लैविश या लग्जरियस रूम होगा, क्योंकि वहाँ के लोग खुद के रहने के लिए भी चीज़ें बहुत मुश्किल से जुटाते हैं। ऑब्वियसली पहाड़ों पे है तो काफ़ी ऊपर है, तो सारी चीज़ें पहुँचने में काफ़ी दिक्कत आती है, रास्ता भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप वैसी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करना। आप जितना सिंपल और ये तरीके से रह सको। अगर आपकी बहुत ही कम बजट है तो वहाँ 100 रुपीज़ में बेड्स भी अवेलेबल हैं। ऐसा एक बड़ा सा हॉल है और उसमें वो लोग गद्दे एंड पिलो वगैरह रखते हैं, और उसकी 100 या 200 रुपीज़ चार्जेस है, जिसमें आप बिछाकर और वहाँ पे सो सकते हैं। क्योंकि देखो वहाँ पे आपको सोनप्रयाग या गंगोत्री में जहाँ भी आपको रुकना होगा, गंगोत्री कह रही हूँ, सोनप्रयाग में या फिर गौरीकुंड में अगर आपको रुकना होगा, गौरीकुंड में तो ऐसा कुछ हॉल वाला सिस्टम नहीं है, पर सोनप्रयाग में है। गौरीकुंड में काफ़ी कम स्पेस में उन्होंने होटल्स बनाया हुआ है, पर वो भी आपको नॉमिनल रेट में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जो भी है रहने का सोनप्रयाग में, तो वहाँ बड़े बड़े हॉल्स हैं, वहाँ पे 100 रुपीज़ में आपको वो भी मिल जाएगा बेड्स सोने के लिए। और आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। क्या होता है ना, जैसे बस आपको पहुँचाई शाम दोपहर में, ठीक है, दोपहर या शाम हो जाएंगे, शाम 3-4 बज जाएंगे, फिर आपको नाइट स्टे करना है और अगले दिन ही आप अपनी यात्रा स्टार्ट करोगे अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि मतलब एंट्री करने का, जो केदारनाथ के लिए ट्रैक करने का जो रास्ता है, वो सुबह 4 या 5 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर के 1:30-2 बजे तक बंद हो जाता है। मतलब बहुत लोग, शायद मैंने देखा था, मतलब जब तक उजाला है तभी तक आप एंट्री कर सकते हो, उसके भी पहले ही 4 बजे मैक्सिमम। वैसे तो ऑनलाइन या फिर हर जगह ऐसे क्या कहते हैं, ऑफिशियली ऐसा लिखा हुआ है कि 5 to 1:30 है, पर वो 3-4 बजे तक भी अलाउ कर देते हैं। मतलब आपने एक बार अपनी यात्रा शुरू कर दिया, आप एंटर कर गए, तो फिर आप जितना भी टाइम लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए वी शुड ऑलवेज स्टार्ट आवर जर्नी
अर्ली मॉर्निंग, सुबह आप स्टार्ट करोगे तो उजाले उजाले में आप पहुंच जाओगे। और अगर आप वहाँ स्टे करके ऊपर केदारनाथ बाबा के वहाँ पे स्टे करते हो और फिर वापस आते हो तो वहाँ से भी आप मॉर्निंग ही स्टार्ट करो, आई वुड एडवाइज़। क्योंकि जब मैंने भी बहुत नहीं पर कुछ लैंडस्लाइड्स फेस किए देखा, तो उस वजह से आई वुड रिकमेंड कि आप किस भी सीज़न में जाओ, क्योंकि ये तो अभी कोई बरसात का मौसम है नहीं, बट फिर भी हर जगह बारिश हो रही है, वहाँ भी बारिश हो रही थी। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हमने फेस किया था, बहुत जगह ऊपर से पहाड़ों से पत्थर गिर रहे थे। तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप उजाले में अपना उतरना या चढ़ने का जो भी ट्रैक है कंप्लीट करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप सोनप्रयाग में भी रुक सकते हो। मैंने क्या किया था कि जैसे हम लोग सोनप्रयाग पहुँचे बस से, हरिद्वार से, तो अराउंड शाम के वही 3-4 बज गए थे। तो सीधे ई पास की एंट्री करा के हम सीधे चले गए गौरीकुंड, और गौरीकुंड में जो होटल से हमने वहाँ पे स्टे किया था। वहाँ के चार्जेस भी 500 रुपीज़ लगी थी, और एक रूम का 3 पर्सन की 600 है, 2 पर्सन की 500 है, ऐसे ऐसे हमने अलग अलग करके रूम ले लिया था। तो 500-600 में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा और आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। रात को आपको बस सोना है वहाँ पे, और फिर सुबह सुबह आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। वहाँ पे एक गौरी कुंड है जिसमें गर्म पानी निकलता है उस कुंड से, पर वहाँ पे भी कुछ नहाना वहाना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ जाके देख सकते हो। और फिर वहाँ बगल से बहती रहती है अलकनंदा है वहाँ पे, तो वो भी, उसका भी काफ़ी अच्छा व्यू है। और पहाड़ तो बहुत सुंदर है सारे, मतलब केदारनाथ की यात्रा के रास्ते में आपको जो नेचर की ब्यूटी दिखेगी वो शायद ही कहीं और दिखे, शायद ही कहीं भी आप चले जाओ वो ब्यूटी नहीं दिखेगी। 2013 में जो भी नुकसान हुआ, डेवास्टेशन हुआ, उसका भी अभी तक भी वो भी दिखेगा आपको। वो दूसरी साइड था, अब जो नया रास्ता बना है वो पहाड़ों की दूसरी साइड बन गया है। तो आप जब इधर से जाओगे तो उस साइड का आपको पूरा पोर्शन दिखेगा, कैसे वहाँ पे होटल्स वगैरह थे। अब तो कुछ नहीं है वहाँ पे, अब तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप किसी लोकल से पूछोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसा था। और वहाँ एक रामवाड़ा है जहाँ पे वो स्मृति है, आप जब ट्रैक स्टार्ट करोगे तो उसके बाद की बात है। तो गौरीकुंड में रात में स्टे किया, और सुबह हमने 5 बजे ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल अंधेरा था 5 बजे, उजाला होने में वहाँ टाइम हो जाता है अराउंड 6:30 to 7 o'clock हो जाते हैं उजाला होने में। तो हमने 5 बजे ही स्टार्ट कर दिया था, नो इश्यूज़। और बीच बीच में रास्ते में भी आपको जैसे होता है ना वाटरफॉल, तो वाटरफॉल हो तो रहा है ऊपर से, पर वो रोड से होके फिर नीचे जा रहा है, तो रोड बिल्कुल ही गीले हैं। तो मेरे तो जूते बिल्कुल भीग चुके थे, ऊपर पहुंच के पूरा पैर एकदम गीला सा हो गया था, और जूते पूरे बिल्कुल गीले, मतलब पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और क्योंकि वहाँ जाके फिर स्टे किया, और उसके बाद फिर वो जूते सूखे नहीं, और उसके बाद फिर उनको पहन के नीचे आना था, तो पैर की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर अर्ली मॉर्निंग आप ट्रैक स्टार्ट करोगे। टोटल 14 to 16 किलोमीटर्स है, 2 रास्ता है, एक जगह 2 रास्ते कट जाते हैं। मेरे पास कुछ इमेजेस है और कुछ छोटी मोटी क्लिप्स है जो मैंने बनाई है, वो मैं शेयर कर दूँगी। यात्रा इतनी लंबी थी और मैं इतना ज़्यादा थक रही थी, और मुझे बहुत जल्दी ख़त्म करना था, मतलब ऊपर पहुँचना था। इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाए हैं, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं और कुछ छोटी मोटी क्लिप्स बनाई होंगी, तो वो सारे मैं शेयर करती जाऊँगी साइड बाय साइड। तो उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचे, मतलब ट्रैक करते हुए आपको बीच में एक केदारनाथ के मतलब मंदिर के 1.5 किलोमीटर पहले बेस कैंप है, तो वहाँ पे बहुत लोग रुक सकते हैं। इस तरह से करके हर 2-3 किलोमीटर पे कुछ जगह है। एक वाईफाई पॉइंट है जो अराउंड 7 किलोमीटर्स आप ट्रैक कर लोगे, उसके बाद आएगा। रुकने की कोई जगह नहीं है बीच रास्ते में, रुकने की जगह ऊपर ही है, पर बीच बीच में अगर आपको हॉल्ट लेना हो तो उसके लिए काफ़ी स्पेस है। उसमें भी आपको दिखेगा हॉल्ट लेने के लिए जो उन्होंने शेड बनाया था, वो बहुत सारे शेड भी टूटे हुए हैं, मे बी शायद लैंडस्लाइड की वजह से शेड्स भी टूट गए हैं और डिस्ट्रक्टेड है, मतलब पूरे टूटे नहीं है पर थोड़े मोड़े टूटे हुए। इस तरह से आपको काफ़ी ध्यान देते हुए अपनी यात्रा पूरी करनी है। बीच बीच में बारिश भी होगी और कभी मौसम साफ़ हो जाएगा, कभी बारिश होने लगेगी, कभी बादल आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 16 किलोमीटर्स आप खच्चर भी ले सकते हो। यस, तो खच्चर के चार्जेस जब आप ई पास चेक कराओगे ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के चार्जेस मेंशन है।
2300 है गौरीकुंड से और 2500 है सोनप्रयाग से अगर आप लेते हो। तो ऑब्वियसली आप गौरीकुंड से लोगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको टेकर, ऑटो ट्रैवलर ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो पर पर्सन 30 रुपीज़ लेगी, और आपको वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है सोनप्रयाग से गौरीकुंड, वो आपको पहुंचा देगी। और फिर वहाँ से आपने ट्रैक कर लिया। ट्रैक करके जब आप ऊपर पहुँच जाओगे तो ऊपर भी ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। 500, 600, 1000, 1200 में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा, खाने पीने की सारी कुछ व्यवस्था है। ऊपर आप जाएं, दर्शन करें। दर्शन के लिए जैसे हर मंदिर में दर्शन होता है, अभी फ़िलहाल उतने वैसा दर्शन नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता लास्ट ईयर कैसा था, पर इस ईयर उन्होंने, आप जब अंदर जाओगे मंदिर के तो वहाँ भी आपका वो नोट करेंगे, आपका नाम और आपके साथ कितने लोग हैं प्लस करके, ऐसे किसी एक जन का ग्रुप में, जैसे आप 5 लोग जा रहे हो तो ग्रुप में किसी एक जन का वो नाम लिख लेंगे और प्लस उतने लोग, ऐसे करके वो ऐड कर देंगे। और फ़ोन नंबर या एड्रेस ऐसा कुछ पूछ के वो लिख लेंगे बाहर में ही, मंदिर के बाहर। और फिर जैसे आप एंटर करोगे ना, तो मंदिर एंटर करने के बाद एक बाहर एक नंदी गाय तो है ही, मंदिर एंटर करने के बाद भी एक नंदी गाय है गोल्डन कलर की। तो उसके पीछे ही उन्होंने एक थोड़ा ऊंचा करके एक डेस्क बना रखा है, उसके ऊपर चढ़ के आप दर्शन कर सकते हो। आपको शिवलिंग दिख जाएगा वहाँ से खड़े होके। बट वो आगे जाके जैसे हर टेंपल में होता है, जैसे मैंने देखा है सोमनाथ में और नागेश्वर महादेव, जितने भी टेंपल्स होते हैं, तो वो एक ऐसा सा बना होता है रास्ता, और इधर से आप जाते हो और इधर से निकल के आते हो, फिर ऐसे करके। तो एक डोर बंद है मंदिर का, एक फ्रंट एंट्रेंस डोर है और बोथ साइड डोर होता है। तो इस साइड का डोर बंद है, लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का डोर ओपन है, तो आप यहाँ से दर्शन करके राइट हैंड साइड से बाहर निकल सकते हो। और वो आगे तक नहीं जाने दे रहे, बस वहीं पे डेस्क लगा है, डेस्क के ऊपर ही खड़े होकर आपको दर्शन करना है। और फिर शाम की आरती वगैरह आप देख सकते हो, और अगर आपको रुकना है तो आप वहाँ पे रुक सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि आप रुक के एक दिन बाद ही ट्रैक डाउन करो, बिकॉज टाइमिंग की वजह से अगर रात हो गई तो दिक्कत हो सकती है। और जो मंदिर के ओपन सुबह कितना बजे होता है वो तो आई डोंट नो, बट वो दोपहर में 3 बजे बंद हो जाता है, और फिर शाम में आरती के लिए खुलता है अराउंड 5 बजे। सुबह भी वही 7 सुबह पूजा होती होगी तो 5-6 बजे तो खुल ही जाता होगा। आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया, बट वो 3 बजे दोपहर में बंद हो जाता है, और फिर वो शाम में खुलता है आरती के लिए। और फिर आप जैसे ट्रैक करके जाओगे, अगर आपको जाने में 7-8 घंटे लगते तो आने में ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। अच्छे शूज़ पहन के जाना, और बीच में मतलब रेनकोट भी आप कैरी कर सकते हो। मैंने अम्ब्रेला कैरी किया था। आप रेनकोट कैरी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अम्ब्रेला से आपको हाथ में पकड़ के चलना थोड़ा मुश्किल है। आप रेनकोट पहन लो, ज़्यादा बेटर है। और आप खच्चर भी ले सकते हो, और हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इतने चार्जेस हैं क्या है। मैं यहाँ पे आपको बजट के बारे में बता रही हूँ, मतलब बजट ट्रिप के बारे में। तो बजट ट्रिप में आप खच्चर या फिर पैदल, आई वुड प्रेफर पैदल। अगर आप बाबा के पास जा रहे हो, इतनी मन में श्रद्धा है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि आप सारे रास्ते देखते हुए जाओ कि किस तरीके से आप वहाँ पहुँचना एक अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप जाओ, दर्शन करके आओ, और बाबा बुलाएंगे तो आप ज़रूर जा पाओगे। और जब आप रिटर्न आ जाओगे तो आप रिटर्न आके सोनप्रयाग में रुक सकते हो, क्योंकि फिर आप रिटर्न आओगे 5-6 घंटे लगेंगे। अगर आप सुबह उतरना स्टार्ट करते हो तो भी आपको अराउंड दोपहर तो हो ही जाएगा, उतरते उतरते 12-1 बज जाएंगे। तो आप सोनप्रयाग में रुक सकते हो, वहाँ खाने पीने सब चीज़ की अच्छी व्यवस्था है। रुकने के लिए भी होटल्स भी हैं, धर्मशाला भी है। आप सोनप्रयाग आके रुक जाओ। मैंने ऐसा किया था, मैं रुकी थी, जाने के टाइम गौरीकुंड में रुकी थी और रिटर्न आने के टाइम सोनप्रयाग में, क्योंकि आपको बस की बुकिंग भी यहाँ पे एक दिन पहले करनी पड़ेगी। उसके वहाँ पे मतलब सोनप्रयाग से आपको जो बस की बुकिंग करनी है उसके नंबर की डिटेल्स भी मैं लिंक में दे दूँगी, मतलब वहाँ के फ़ोन नंबर का। उनका नाम दीपक था, और उनका नंबर भी मैं शेयर कर दूँगी। आप उन्हें कॉल करके भी अपनी बस की बुकिंग एक दिन पहले करवा सकते हो। और वहाँ भी बस की टाइमिंग यही है, सुबह 5 बजे से मिल जाएगी आपको, 5, 6, 6:30, 7 बजे तक ऐसे बस मिल जाएगी। आप प्रेफर करो कि आप जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग वाली बस लो, मतलब जितनी जल्दी सुबह हो सके उतनी जल्दी वाली बस लो, ताकि आप जल्दी टाइम से वापस आ जाओ। और फिर आप हरिद्वार वापस आके हरिद्वार में भी घूम सकते हो थोड़ा मोड़ा, और फिर रिटर्न। दैट्स इट। और हर हर महादेव। So that's all for this video. Thank you for watching. Bye bye.